हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत, बीएमएस एमडी रचना शारीर। और आज हम बात करने वाले हैं शरीर और क्रमणीय अध्याय से जो भी टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में उनके बारे में, और आपको उनका आंसर किस तरीके से देना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रचना शारीर, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है वो है शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है। आप जब देखेंगे कई बार टिप्पणी के रूप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टिप्पणी के रूप में वो कैसे पूछ लेते हैं, शरीर और शारीर की व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है शरीर क्या है और शारीर क्या है, उसके बारे में भी बताना है। तो इसका आपको आंसर कैसे देना है, तो इसमें शरीर की जो है परिभाषा आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो दी है वो आपको श्लोक तो लर्न करने ही करने हैं शरीर के। इसके साथ साथ उनका आपको आयुर्वेद पूरा लिखना है। पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है आपको श्लोक लिखना है, उसके नीचे उनका जो है अर्थ लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी आपको 3-4 लाइन उसके बारे में कि क्या प्रॉपर डेफिनेशन बोली गई है, बॉडी क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम शारीर पे। तो शारीर के बारे में भी एक श्लोक बोला गया। अगर आपको श्लोक लर्न होता है शरीरम अधिकृत्य वाला तो फिर इट्स ओके, वेल एंड गुड। अगर आपको श्लोक लर्न नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप शरीर के जो आपने 2 श्लोक लिखे हैं वो सफिशिएंट हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो शारीर पूछा जाएगा उसके बारे में आपको लिखना है कि शारीर क्या होता है, शारीर क्या है, जिसमें आपको जो शरीर है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे आपको 3-4 लाइन्स लिख देनी है उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका पूरा टॉपिक जो है इसमें कवर हो जाएगा। जो पूरी टिप्पणी करने के लिए दी गई है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, अगर थोड़ा सा लॉन्ग में कभी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि टिप्पणी करने के लिए आएगा या 4 नंबर में ये आ जाएगा, लेकिन अगर कभी बाय चांस ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन आता है, शरीर एवं शारीर की व्याख्या करते हुए षडंग शारीर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपको शरीर और शारीर इसी तरीके से बताना है कि क्या होता है। उसके बाद आपको षड अंग जो शरीर है, षड अंग शरीर क्या होता है, 6 अंगों वाला जो शरीर हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें शव छेदन विधि इन सब का भी वर्णन, महेंद्र सिंह की आप किताब खोलेंगे तो उसमें भी जो है शव छेदन विधि आचार्य सुश्रुत के अनुसार और साथ साथ में मॉडर्न के अनुसार भी दी गई है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को रहता है कि ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है क्या, तो शव छेदन विधि ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है। तो शव छेदन विधि जो है मोस्टली वाइवा में पूछा जाता है कि आखिर शव छेदन विधि कैसे आप प्रिजर्वेशन करते हैं और कैसे आप जो है बॉडी को डायसेक्ट करते हैं, इसके बारे में वाइवा में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और फर्स्ट चैप्टर से एक वाइवा में ये भी चीज़ होती है कि वाइवा में अगर आपको कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कुछ नहीं बता पा रहा होता है, अगर स्टूडेंट कुछ भी नहीं बता पा रहा है, आप घबरा गए हैं, बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं वाइवा के टाइम पे, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो एग्ज़ामिनर ये चीज़ें समझ रहे होते हैं कि बच्चा घबराने लग गया है, तो वो एट लास्ट कोई भी नहीं चाहता आपको फेल करना या आपके मार्क्स कम करना, कोई एग्ज़ामिनर ये नहीं चाहता। तो लास्ट में क्या करते हैं, आपसे पूछेंगे शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है, ये हमें बता दीजिए। तो आपको ये बताना होगा कि शरीर क्या है, शारीर क्या है, और षडंग शारीर जो है ये पूछ लेते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक इसमें आते हैं, शरीर, शारीर और षड अंग शारीर, तो ये जो है ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर यही 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक होता है जो शरीर ज्ञान का प्रयोजन। शरीर ज्ञान का प्रयोजन मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन आपको कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो आपको बताना है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मथुरा से विकार प्रश्न में जो वाला श्लोक आपको लिखना है। उसके बाद आपने पूरा डिफाइन करना है कि ये आखिर क्या प्रयोजन क्या है, ठीक है। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर के विकार को दूर करना।
इसके बाद ये लिखने के बाद आपको बताना है कि जो शरीर रचना है वो आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आप आगे चल के क्या कर सकें, चिकित्सा कर सकें। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन है उसको ही पूर्ण करना ही क्या है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन है। तभी आप शरीर जो है शरीर ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो ये जो है मेन चीज़ें फर्स्ट चैप्टर से पूछी जाती हैं, और शॉर्ट में एमसीक्यू इतना नहीं आता है इससे। तो आप जो है शरीर, शारीर, षडंग शारीर और साथ में शरीर ज्ञान का प्रयोजन देख लीजिएगा कि क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।